मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपने वीडियो संदेश के द्वारा एक नई जानकारी दूंगा या वैसी जानकारी दूंगा जिन पर अभी तक रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। तो इसी कड़ी में मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश खड़े हो जाएंगे। और उसका मेरा विषय है, टॉपिक है आज का सबसे बड़ा झूठ। और ये सबसे बड़ा झूठ है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जबकि मित्रों, आज के समय में सबसे बड़ी वास्तविकता यही है कि मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं अपने टाइटल पर बोलना शुरू करूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया करके जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल सके। तो मित्रों, मैं अब आता हूं अपने मुख्य टाइटल पर, जिसका विषय है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस गीत को अल्लामा इकबाल ने 1905 में लिखा था। तो उसने लिखा था कि मजहब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलगुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो इस गीत को लिखने के बाद में इकबाल ने अरब में मुस्लिमों की मीटिंग से लौटने के बाद में एक गीत और लिखा था। वो गीत लिखा था 1910 में, जिसमें उसने बहुत कुछ चीजें लिखी थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के एक सेकुलरवादी या हिंदुओं को धोखे में रखने के एजेंडे के तहत वो गाना हमको कभी बताया नहीं गया। क्योंकि अल्लामा इकबाल दिखाने के लिए तो सेकुलर था, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा कटमुल्ला था और इस्लामिक जिहाद उसकी रंग रंग में समाया हुआ था। तो अभी तक हमको प्रसिद्ध शायर जो अल्लामा इकबाल ने जो 1905 में गीत लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब ये इकबाल इस गाने को गा के हिंदुओं को ऐसी एक अफीम का नशा दे गया कि हम देखिए 70-75 साल हो गए हैं। 1990 में 1910 में उसने ये गाना दिया था, तो लगभग 110 साल से हम जो उसी गाने के नशे में झूमते चले आ रहे हैं। एक्चुअल में हम कभी समझ ही नहीं पाए कि इकबाल का ये उद्देश्य क्या था। इकबाल का उद्देश्य था हमको बेवकूफ बनाना हिंदुओं को, और जो इसमें हम बन गए, जिसमें हमारी सरकार भी साथ देती रही। मित्रों, ये वीडियो बड़ा जरूर है, लेकिन आप इसको अंत तक देखिएगा। आज इस वीडियो को संदेश को देखने के बाद में आपके होश खड़े हो जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो कितना बड़ा है, लेकिन आप जब वीडियो देखेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। तो इसको आप कंटिन्यू देखना जारी रखिए। तो मित्रों, जब इकबाल ने ये गीत गाया था कि मजहब नहीं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलगुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो 5 साल बाद ही अल्लामा इकबाल का हिंदुस्तान से प्यार खत्म हो गया था। और जब वो हिंदुस्तान वापस लौटा 1910 में जब वो अरब से लौट के हिंदुस्तान पहुंचा, तो उसने एक अन्य गीत लिखा, जिस गीत को कभी भी हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने एक एजेंडे के तहत कभी सामने आने नहीं दिया, या उसको पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया, या उसका प्रचार नहीं किया। आज मैं उसी गीत को आपको सुनाने जा रहा हूं जो अल्लामा इकबाल ने अरब लीग की मीटिंग के बाद में गीत लिखा था। तो उस गाने को आप सुनिएगा जरा ध्यान से, और आप देखिएगा कि उसने उसके बाद में क्या लिखा। तो मित्रों, अरब लीग की बैठक के बाद में अल्लामा इकबाल ने एक दूसरा गाना लिखा था 1910 में। आप इसको सुनिए, उसने क्या लिखा था। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, आशा नहीं है मिटाना,
नामो निशा हमारा। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा। तेंगों के साये में हम जमा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा। मगरिब की वादियों में गूंजी अजा हमारा, थमता नहीं है किसी से सायल रया हमारा। बातिल से दबाने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा। ए गुलिस्तां ए अंदलस, ए गुलिस्तां ए अंदलस, वो दिन नहीं याद तुझको, तेरी डालियों पर था आसिया हमारा। बातिल दबान आसिया हमारा। ए मौजे दुजा, तेरी रहमत पे कटे मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवा हमारा। ए अर्ज तेरी ए गुलिस्तां अंदस, वो दिन याद नहीं तुझको, तेरी डालियों पर आसिया हमारा। ए मौजे दुलजा, तू भी पहचानती है हमको, अब तक तेरा दायरा अफसाना हमारा। ए अर्ज पाक तेरी, ए अर्ज पाक तेरी, हरमत पे मर कटे हम, खून तेरी रंगों में अब तक रवा हमारा। सालारे कारवां हेज, मेरे एजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम ए जहां हमारा। इकबाल का तराना बागे दरा है गोया, होता है जाद पैमा फिर कारवां हमारा। तो देखिए इस गाने को देखिए कि 1905 में उसने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और 1910 में वो लिखता है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। तो पहले गाने में लिखता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, और बाद में गाने में लिखता है कि मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, पूर्ववर्ती सरकारों के एक एजेंडे के कारण ये हमें किसी को नहीं बताया जाता इसका गाना, जिसके कारण जो है कि हम लोग कहें कभी इकबाल का सत्य जान ही नहीं पाए। एक्चुअल में क्या है कि पाकिस्तान नाम का कीड़ा जो था सबसे पहले अल्लामा इकबाल को ही काटा था। जिन्ना तो केवल उसकी मांग के आगे घुटने टेक पर मजबूर हुआ था। इकबाल का यही कहना था कि भी हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग संस्कृति हैं और ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए इकबाल क्या है कि पाकिस्तान बना के मुसलमानों को हिंदुओं से सुरक्षित करना चाहता था, इसलिए उसने पाकिस्तान की डिमांड रखी थी। तो मैं एक बार फिर कहता हूं कि पाकिस्तान नाम का जो कीड़ा था वो सबसे पहले अल्लामा इकबाल को ही काटा था। और आप देखिए कि पाकिस्तान में लाहौर के पास में उसकी कब्र बनी है और वहां पे एक वो बहुत बड़ा प्रसिद्ध पीर है। आप देख पाकिस्तान में आप ये देखिए कि वो इतना बड़ा हीरो है कि उसके नाम पे मेडिकल विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम और न जाने क्या क्या उसके नाम पे दिया है। उसको वहां पे राष्ट्र कवि की संज्ञा दी हुई है। उसको लोग राष्ट्र कवि बोलते हैं और उसको हिंदुस्तान ना कह के अपना बताते हैं। और एक तरफ हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ हिंदुओं को देखिए या भारत में देखिए कि उसके गीत को सारे जहां से अच्छा, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, उसके हुए गीत को गाते भी नहीं थकते हैं। अफीम की तरह से नशे में डूबे हैं। जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त आएगा तो बस वो लगा देंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम गुलगुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। लेकिन चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। ये जो दूसरा गाना है ना, इसके बारे में कोई नहीं बताता, ना कोई जानता, ना सरकार ने पढ़ाया। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का जो एक एजेंडा था पूर्ववर्ती सरकारों का, मैं तो कहता हूं अभी भी चला रहा है। वर्तमान सरकार ने उसमें कोई जागरूकता फैलाने का काम नहीं किया है। भाई कांग्रेस का तो ये एजेंडा था ही। भाई एक तो धर्म के आधार पर 1947 में मुसलमानों को पाकिस्तान नाम का देश दे दिया और हिंदुओं को मिला घंटा।
और उसके बाद में भी वो 1947 में एक अलग देश लेके भी यहाँ अल्पसंख्यक बन गए, मलाई लूटते रहे और हिंदुओं को पिछवाड़े पे लात पड़ती रही। और हिंदू उसी अफीम में नशे में सेकुलरिज्म के गीत गाता रहा और इकबाल को का गाना जो है मस्त झूमता चला रहा है, वो कभी सोचता ही नहीं। तो अब देखिए कि अभी अगर इसी गाने में झूमते रहोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है वाला। सही मायने में देखा जाए तो हिंदुओं को सेकुलरिज्म का चश्मा उतारने की जरूरत है और इकबाल की असलियत जानने की जरूरत है। यदि आप असलियत नहीं जानोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। मेरे को मालूम है कि बहुत सारे जो सेकुलर हिंदू हैं या जाति में बटे लोग हैं तो उनको ये मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने जो सेकुलरिज्म का चश्मा है उसको उतारना ही नहीं चाहते। भाई आपको इकबाल का सच जो तब तक सब पता नहीं चलेगा जब तक कि आप इस सेकुलरिज्म के चश्मे को उतार कर नहीं फेंकोगे। भाई जब आपने पहले से अपनी आंखें बंद कर ली हैं, आंखों पे पट्टी बांध ली है, तो आप सच कैसे जानोगे? भाई रही बात सरकार की, तो देखो सरकार का तो एक अपना एक एजेंडा है। पहले की सरकार का एजेंडा तो क्या था वो सबको मालूम है, लेकिन अब की सरकार का एजेंडा पता नहीं अभी क्या है, वो देखते रहो क्या क्या होता है। तो मेरा एक बार फिर से कहना है कि आप इस चक्कर में ना पड़ो कि भाई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल के में। आप उसके दूसरे गाने को भी सोचो। ये एक दूसरा गाना आप देखेंगे कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर देख सकते हो, आप उसको गूगल पे मिल जाएगा। तो आप इस दूसरे गाने के बारे में भी सोचिए। लेकिन मेरे को लग रहा है कि भी हिंदुओं को कितना भी समझाओ वो समझना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जिसने हजारों साल की गुलामी और अपनी बहु बेटियों के बलात्कार के साथ होने के बावजूद कोई सबक नहीं लिया, तो वो मेरी इन 2-4 कविताओं से या इस 2 वीडियो से क्या सबक लेगा। लेकिन चूंकि मैंने हिंदुओं को जागरूकता करने का एक बीड़ा उठाया है, तो मैं अपना जब भी मेरे को समय मिलेगा तो मैं 5-10 मिनट में अपना वीडियो बना के इसको अपलोड करके आपको जागृत करने की कोशिश जरूर करूंगा जितना भी मेरे से हो सकता है। तो एक बार मैं फिर से कहता हूं कि आप जागिए और ये सारे जहां से अच्छा इसको तब तक मत गुनगुनाइए कि जब तक कि जिहाद का डंडा आपके सिर पे नहीं पड़ जाता। ठीक है ना? जब तक कि इससे पहले कि जिहाद का डंडा आपके सर पे पड़ा, आप इससे पहले जाग जाओ, क्योंकि जब डंडा पड़ जाएगा ना तो आप उसको सर डंडा पड़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप जीवित रहोगे कि नहीं रहोगे ये सोचने के लिए यार हाँ यार ये तो गलत था। तो इसलिए मैं आपसे इस 2 लाइन के साथ में आपको सेकुलरिज्म जो लोग हैं उनको 2 लाइन के साथ में इस वीडियो को विराम देना चाहूंगा। तो इन 2 लाइनों के साथ में कि आप ये इकबाल के एजेंडे को समझिए। वो एक कट्टर मुसलमान था, पूरा सूफी था और उसने एक साजिश के तहत या हमको बेवकूफ बनाने के लिए लिखा था कि सारे जहां से अच्छा। तो आप इस सारे जहां से अच्छा के को गा के जो नशे में डूबो इस नशे को छोड़िए। और अंत में मैं 2 लाइन आपको और सुनाना चाहूंगा कि आज हिंदुओं की सेकुलर हिंदुओं की हालत यही है कि किसी ने कहा था कि भाई कि बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो यहाँ पे मेरा मतलब जो है उल्लू से मतलब ना समझ या बुद्धिहीन या सेकुलर हिंदू से, क्योंकि घर घर में आप देखिए कि सेकुलर हिंदू है। इवन सेकुलर हिंदू तो इतना हिप्टो जिनसे वो है कि मेरी वीडियो को लाइक भी नहीं करना चाहता, शेयर भी नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि यदि जयपाल की वीडियो को लाइक कर दिया या कमेंट कर दिया या इसके वीडियो को देख लिया तो उसको लगता है कि भाई इसका अब्दुल मित्र है, वो नाराज हो जाएगा। अरे भाई अब्दुल को तो जो करना है देखो वो करेगा, आपको क्या करना है क्या नहीं वो। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के द्वारा काफी आपको जानने के लिए मिला होगा। और इकबाल का पर्दाफाश मैंने करने की कोशिश की है, जिसके गाने को सुन के आप मदहोश हुए जा रहे हो और अफीम की तरह एक नशे में डूबे हो। तो मित्रों इसी के साथ में इस वीडियो संदेश को मैं समाप्त करना चाहूंगा। आगे भी मैं आपको अपने नए वीडियो के द्वारा आपको जागरूक करने की कोशिश करता रहूंगा। तो मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं कि जिस मित्र ने मेरा ये यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ मैं मित्रों आपको जय हिंद कहने का समय आ गया। मिलता हूं आपसे एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।